जय हिंद दोस्तों। तो आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज मैं अपने लिए टॉपिक लेके आया हूँ जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग्स के बारे में। सो टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग अबाउट द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग्स। ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग्स होता क्या है, इसमें क्या क्या किस तरह से डीएनए जो है कि डिफरेंट होता है हर इंसान का, हम इसके बारे में जानेंगे। तो एक्चुअल में जो डीएनए होता है वो डीएनए हर इंसान का मोर और लेस सेम ही होता है। नियर अबाउट 99.9% डीएनए का जो पार्ट्स होता है वो सबका बराबर होता है। बहुत ही माइनर जो डिफरेंसेस होता है, उन्हीं डिफरेंस की वजह से ही एक तरह से डीएनए का जो है कि फिंगरप्रिंट लेके हर एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाता है। जहाँ भी क्राइम होता है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ के लोकेशन से कोई भी एक डीएनए का सैंपल यदि कोई ब्लड का या कोई बाल या कुछ एक्सेट्रा मिल जाए तो उसके बेस पे उसका एक डीएनए का सैंपल मिल जाता है। फिर उसकी डीएनए की जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, उस डीएनए सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करके पता लगाया जा सकता है यदि कोई सस्पेक्टेड पर्सन है तो उस सस्पेक्टेड पर्सन को उस डीएनए के सैंपल के टेस्ट के बेस पे एक अपने शक को पुख्ता करने के लिए उसका यूज किया जा सकता है। इस बेस पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये बंदा जो है कि हो सकता है इस केस में इन्वॉल्व। तो इसमें क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सो आइए जानते हैं डिटेल्स में। सो जैसे कि इसका ये है आपका एक डीएनए का जो एक डायग्राम है, इसी तरह का डीएनए होता है हमारा। डीएनए होते हैं, ये जो होते हैं बेस एलिमेंट्स होते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थियामिन 4 तरह के जो है कि केमिकल्स होते हैं जो कि इन दोनों थ्रेड्स को जोड़ के रखे हुए हैं, जो है इनमें सीक्वेंस में एक लगे होते हैं ये सब कुछ। अभी हर इंसान में जो मैंने बोला बराबर होता है, लेकिन बहुत ही 0.1% के नियर अबाउट जो होता है वो डिफरेंसेस होता है। और उसी को जो है कि और वो जो डिफरेंस होता है वो एक फिक्स लोकेशन में डीएनए में होता है। जो जीन्स होता है, जीन्स में डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो है कि जो एक फिक्स लोकेशन होता है जहाँ पे कि डिफरेंसेस होते हैं हर एक इंसान का, उस एरिया को बोलते हैं टैंडम। उसको बोलते हैं टैंडम या तो जो है कि माइक्रो सैटेलाइट एरिया। इस टैंडम या माइक्रो सैटेलाइट एरिया में आपका जो है ये एक नोन पोजीशन पे होता है। जो भी एक आपका होता है ये टैंडम, ये नोन पोजीशन पे होता है, ये नोन पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी रिपीटिंग मोड में होते हैं। जो वेरिएशन एक्चुअल में जो होता है, वेरिएशन वो एक रिपीटिंग मोड में होता है। ये वेरिएशन एक रिपीटिंग मोड में होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए कि हर एक इंसान में ये जो डीएनए का रिपीटेशन होता है वो अलग अलग होता है। ये जो टैंडम है मतलब एक डीएनए के अंदर एक जो है कि बहुत ही स्मॉल एरिया होता है जहाँ पे कि जो डीएनए की सीक्वेंसिंग है वो हर इंसान की अलग अलग होती है। उस एरिया को टैंडम बोलते हैं। और जो ये डीएनए सीक्वेंसिंग वहाँ पे डिफरेंट है, उस वहाँ पे जो है कि रिपीटिंग होता है, रिपीट होता है, रिपीटिंग डीएनए होती है वहाँ पे, जो कि 1 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है। मतलब कहने का 1 से लेके 6 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा उसकी जो लेंथ होती है वो फ्रॉम 1 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स के बराबर होती है। और इसमें जो है कि ये रिपीट करता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है GAT GAT GAT, ये 3 का रिपीटेशन हो रहा है। ये G का मतलब ग्वानिन, A का मतलब एडेनिन, T का मतलब थायमिन है। तो इस तरह से एक साइटोसिन होता है, C का मतलब साइटोसिन होता है। तो ये रिपीटिंग में है। यहाँ पे देखिए 3 रिपीट कर रहे हैं, ऐसे होता है। तो इसी तरह से एक भी हो सकता है, जी 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 करके भी रिपीट हो सकता है, बार 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 वही है। तो 1 से लेके 6 तक इसकी स्ट्रेंथ होती है, लंबाई होती है इस टैंडम के एरिया में, जो कि रिपीट करते रहते हैं। यही रिपीटिंग जो क्वालिटी होती है डीएनए की, जो हर इंसान के डीएनए को अलग बनाती है एक दूसरे से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसीलिए जब उस क्राइम स्पॉट्स पे जो डीएनए प्राप्त होता है वहाँ का फिंगर प्रिंटिंग, उसका डीएनए प्रिंट्स लिया जाता है। उसका डीएनए प्रिंट्स लेके उसके बेस पे फाइंड आउट किया जाता है कि एग्जैक्टली क्या हो, जो सस्पेक्टेड कोई पर्सन है तो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे न्यू मेथड अभी आया हुआ है,
जो हमारी क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है क्राइम को डील करने वाली, वो अभी एक नया मेथड से अडॉप्ट किए हुए हैं, फॉरेंसिक डीएनए फोनोटाइपिंग। फॉरेंसिक डीएनए फोनोटाइपिंग एक नया मेथड है। उस मेथड के द्वारा अभी जो है कि इस चीज़ को एक सस्पेक्ट को जो है कि और पुख्ता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है, इस फोनोटाइपिंग के द्वारा डीएनए की फोनोटाइपिंग होती है, डीएनए की फोनोटाइपिंग होती है। उसमें उससे क्या पता लग सकता है, इंडिविजुअल का एज का पता लग सकता है उस प्रोसेस से, उसकी पुश्तों के बारे में पता लग सकता है, कौन से पुश्तैनी किस पुश्त का या उसके जो पूर्वज कैसे थे उसके बारे में पता लग सकता है, बाल का हेयर कलर, स्किन कलर, आई कलर, ये सब पता लग सकता है डीएनए की उस सैंपल के द्वारा। ये जो फोनोटाइपिंग होता है, जो डीएनए का फोनोटाइपिंग होगा उसके द्वारा इन सबका पता लगाया जा सकता है। जैसे जो जीन्स होता है उस जीन्स का नाम होता है OCA2। ये आपका जीन्स है OCA2। ये OCA2 जीन्स जो होता है, ये OCA2 जो जीन्स अभी आई कलर इससे डिफाइन होती है। OCA2 कलर नाम का एक जीन्स होता है जो कि आपकी आंखों के कलर को डिफाइन करेगा कि आंखों का कलर ब्राउन होगा कि ब्लैक होगा कि कैसा होगा या ब्लू होगा, वो इसके बेस पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, और ये कहाँ पे मिलता है, क्रोमोसोम 15 पे, 15 नंबर क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाता है। ऐसा कि आपको पता है कि मनुष्य में 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स नंबर 15 होता है, 15 होता है, उसके ऊपर एक पाया जाता है जीन्स OCA2, OCA2 जो कि हमारे आंखों के कलर को फिक्स करता है कि आंखों का, किसी इंसान के आंखों का कलर क्या होगा। साथ ही डीएनए सीक्वेंसिंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स, 1 मदर 1 फादर। जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है वहां पे 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक 2 न्यूक्लियोटाइड्स कॉपीड मोड में एक साथ होते हैं। उनमें एक माता के द्वारा लिया हुआ डीएनए होता है और एक पिता के द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जब मैं बोलता हूं, जब भी मैं न्यूक्लियोटाइड्स बोलता हूं, इसका मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये चारों के जो केमिकल्स हैं, इन्हीं को एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, इन्हीं को न्यूक्लियोटाइड्स बोलता है। इनको कंबाइंड रूप में न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है। तो जहाँ पे ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग जब होती है, जहाँ पे वहाँ पे हर एक डीएनए सीक्वेंसिंग पे, एवरी डीएनए सीक्वेंसिंग में 2 जो है कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसमें एक मदर से होता है और एक फादर से होता है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। 2 कॉपीज ऑफ जीन नियर OCA2 जीन प्रोड्यूसेस लेस यूमेलेनिन। ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि जो है कि एक यदि ग्वानिन है, मान लो OCA2 जीन है, ये OCA2 जीन है, यहाँ पे क्या है, 2 कॉपीज ऑफ जी, मतलब 2 कॉपी, ग्वानिन का 2 कॉपी यदि वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है इस जीन्स के ऊपर, 2 कॉपीज ऑफ जी नियर OCA2 जीन प्रोड्यूसेस लेस यूमेलानिन। मतलब कहने का कि यदि जो है कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड्स जी है वो OCA2 जीन्स के पास ज्यादा मात्रा में एकत्रित होगा, तो वहां पे यूमेलानिन कम मात्रा में बनेगा। यूमेलानिन कम मात्रा में बनने से आंखों का रंग ब्लू हो जाता है। यदि हमारा वहां पे ए हो जाता है, यदि OCA2 जीन्स के पास ए मेलानिन, ये न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठा होता है, यदि OCA2 जीन्स के पास ए न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठा होता है, ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या होता है कि यूमेलानिन जो होगा, वहां पे यूमेलानिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। और जब यूमेलानिन बढ़ जाता है तो कलर आंखों का हो जाता है डार्क ब्राउन या ब्राउन हो जाता है। तो ये है। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो डीएनए होता है, डीएनए से किस तरह से फिर क्राइम का स्पॉटिंग किया जाता है, क्राइम सीन को पिक्चराइज किया जाता है जब इसका इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इस हिसाब से आपने यहाँ पे समझ लिया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नथिंग बट टू जस्ट चेक आउट एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंसेस इन द टैंडम, व्हाट एग्जैक्टली इज इनसाइड द टैंडम जोन, या जो है कि माइक्रो सैटेलाइट्स जोन जो होता है, वहां पे जो रिपीटिंग डीएनए है, रिपीटिंग जो डीएनए है, उनका जो सीक्वेंस है या उनका जो उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटेशंस हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, सिंगल हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल, 4, 5, 6,
किस मोड में हो रहा है, उसके बेस पे आप जो है कि उस इंडिविजुअल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसकी आंखों के कलर से आप एक तरह से सस्पेक्ट, जो आपने डीएनए आपने क्राइम स्पॉट से सैंपल लिया और जिस इंडिविजुअल पे आपको सस्पेक्ट हो रहा है उनसे मिलाओ कि यदि जो हमारा क्राइम स्पॉट्स पे डीएनए मिला हुआ है वो किस तरह के आंखों के बारे में बता रहा है। यदि वो बता रहा है कि इस डीएनए सीक्वेंसिंग के बेस पे कि इंसान की आंखें भूरी होगी और आपका जो क्राइम सस्पेक्टेड पर्सन है उसमें कोई ऐसा बंदा है जिसकी आंखें भूरी है, तो आपका जो है उसके प्रति शक ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आप उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा डीप इंक्वायरी शुरू कर दोगे और बाकियों को फिल्टर कर दोगे आप। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्पफुल हो जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, जो है कि ये आपका ये प्रोसेस जो है फॉरेंसिक डीएनए फोनोटाइपिंग प्रोसेस का यूज करके अपने जो इन्वेस्टिगेशन है उसको फास्ट और स्पीड करने के लिए। सो ये स्मॉल वीडियो था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के ऊपर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और आगे वीडियो देखने के लिए अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद दोस्तों।